किया, लेकिन अभी आपका 25% पैसा आ रहा है। दिसंबर में आएगा, चांस है उससे पहले नहीं आएगा। मान लो ये फर्स्ट वीक ऑफ नतीजा क्या होगा कि ये पैसा हमारा सरल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो आपके पास ये कंसेप्ट बनाया है, जो भाई दो टर्में हैं, टेक्निकल सेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, एंड दैट विल बी रिलीज्ड एज एंड व्हेन यू आर कंप्लीटेड। आज की डेट में है तो वही टेक्निकल सेक्शन आपके पास जब भी बड़ी आती है, हम जगह कलेक्टर एग्रीकल्चर से सीआई मेरी आती है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का सेक्शन इतनी ज़्यादा अवेलेबल आपके पास है कि मुझे नहीं लग रहा है कि हमारे पास कोई ऐसा रीज़न है जहाँ किसी को ये कहे कि हमारे पास अप्रूवल या टेक्निकल सेक्शन नहीं है। ऐसे भी कभी नहीं जाना चाहिए, कभी सहन में नहीं माना कि हमारे पास पैसा नहीं है। वंस फिजिकल और क्या पर्सनल इशू किसी का ट्रांसफर पोस्ट किसी की, मैंने कल एक लोग मैंने पूछे मुर्तजा को जज को थोड़ा दूर हुआ मैंने डाल दिए, मैंने ट्रस्ट किया उन लोगों पे। फॉर एग्जाम्पल शादीपुरा में मैंने ट्रस्ट किया तो मैंने जॉइन इलेक्शन क्रिएट कर मिस करो तो हो कि दशवाई करेंगे मैं जॉइन शुक्रिया आपका। जैसा कि आपने बात की 2024-25 की, हमारे जो दो सीज़न होते हैं, खरीफ सीज़न और रबी सीज़न, बीच में हमारा ज़ैद सीज़न भी होता है, तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रिक्ट में, जहां चूँकि आपको जैसा कि मालूम है कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा साल है, तो इस साल हमने उन एक्टिविटीज़ को जो हाथ में लिया, उनमें जो हमारी जो मेजर अचीवमेंट्स है, दैट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जर्म प्लाज्म बैंक एट वेरीनाग, जो पूरी जम्मू कश्मीर में एक वाहिद एक चीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और आज की डेट में करीबन अराउंड 50,000 जो मेडिसिनल प्लांट्स है, जो डिफरेंट नायाब जो वैरायटीज़ थी हमारे पास मौजूद है, जो हम बेनिफिशरीज़ को जो हमारे है फील्ड में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ताकि वी विल बी एबल टू कल्टिवेट द मेडिसिनल प्लांट्स इन फार्मर्स फील्ड। और तीसरी जो चीज़ है अनंतनाग में, जैसा कि आपका मालूम होगा कि हमारा शान जो अनंतनाग की है, निष्क्राप में मुश्क बुज्जी जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, एरोमेटिक वैरायटीज़ जीआई टैग जिसका लगा हुआ है, इस साल हमने 139 हेक्टेयर जो उसका एरिया एक्सपेंशन है वो हमने किया है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज इस साल हम कामयाब हुए मुश्क बुज्जी को उसके ट्रेडिशनल जो एरियाज़ थे, सागम, लिसर बेल्ट एंड दनवटपोरा एरिया, हमने वहाँ से इसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स काजीगुंड, जहाँ मंजमू हमारा विलेज है। वहाँ से हमारे लिए खुशी की बात है कि वहाँ से जो हमने यील्ड पैरामीटर्स जो थे वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही रहे, सागम एंड दिस क्रॉप में कोई डिजीज़ नहीं है। दिस इज फर्स्ट टाइम, क्योंकि ब्लास्ट एक जो पैड मुश्क बुज्जी है वो ब्लास्ट ससेप्टेबल वैरायटीज़ है। इस साल कहीं से भी डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन की वजह से जो डिपार्टमेंट ने इंसेंटिव ज़मींदारों को मुहैया रखे, कहीं से भी किसी डिज़ीज़ के इंटरवेंशन नहीं रही। तीसरा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे अहम है हमारा वेजिटेबल कल्टीवेशन, चूँकि आपको मालूम होगा कि वेजिटेबल कल्टीवेशन इज़ द डेली नीड ऑफ द पीपल, हर किसी ये नेसेसिटी है। इसमें जितना ज़रूरी हो, जितना ज़्यादा ज़रूरी हो, उसका एरिया बढ़ाना चाहिए। और इस साल हमने अंडर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वेजिटेबल एंड एक्सोटिक कल्टीवेशन में 500 हेक्टेयर जो थे एरिया एक्सपेंशन, उसमें हमने की है, जिसमें चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो, नर्सरी रेजिंग हो, या हाई टेक जो कल्टीवेशन है वेजिटेबल्स की, उनकी तरफ हमने ध्यान दिया। मैं आपको अपने इन जो हमने एसेट्स अपने डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किए हैं, हम जाएंगे बिल्कुल। हमारे हाई टेक पॉली हाउसेस जो है वो स्टेट ऑफ
आर्ट पॉली हाउसेस है जिनको देखने के लिए आदमी जो है बड़ा खुश हो जाता है कि इतना हाईटेक एग्रीकल्चर फार्मर फील्ड में आ चुका है। इसी तरह चाहे हमारी मशरूम कल्टीवेशन हो, इसी में भी हमने एक चूँकि मशरूम कल्टीवेशन जो हमारी हुआ करती है वो डिपेंडेंट अपॉन द सीज़न समर और ऑटम एंड विंटर में होती थी, लेकिन इस साल हमने जो एक क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड विद द कॉस्ट ऑफ 30 लाख रुपीज़ पब्लिक सेक्टर में हमने एग्जीक्यूट किया, वायर द मशरूम विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर फॉर द आम पीपल जो इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो एक और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, हमारा एपिकल्चर है, जिसमें हमने 80% सब्सिडी में करीबन 1702 कॉलोनियाँ जो अभी तक बेनिफिशरीज़ में बांटी है। कई प्रोसेसिंग सेंटर जो हनी प्रोसेसिंग के लिए हमने एस्टैब्लिश किए। दरीगुंड विलेज में एक क्वालिफाइड लेडी है, उसने वो एस्टैब्लिश किया है। हमने कई जगहों पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो उसमें काम लगते हैं वो किया है। गर्ज हमारा यही है कि होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पूरी वादी कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह भी आगे बढ़ रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम सेल्फ सफिशेंसी जो है वो हम हासिल कर पाएंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जितने भी लोग वाबस्ता हैं और बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों से शिकायत आ रही है कि जो ये हम एग्रीकल्चर पोर्टल पे अप्लाई करते हैं किसी चीज़ के लिए सैचुरेशन दिखा रही है। जी बिल्कुल, आपका ये बिल्कुल दुरुस्त कहना है कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल सुनाऊंगा, वेजिटेबल एंड एक्सोटिक प्लांटेशन। उसमें जो है वो सैचुरेशन दिखा रही है। उसका रीज़न ये है कि जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसा कि आपको मालूम है कि ये 5 साल के लिए, और 5 साल के लिए कोई मखसूस टारगेट हमारे पास है, और लोगों की जो, मैं तो डिपार्टमेंट को ही क्रेडिट दूंगा कि अवेयरनेस इतना ज़्यादा बढ़ी लोगों के पास कि 5 साल का जो टारगेट था वो पहले ही 2 साल में उसमें एप्लीकेंट्स आ गए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, हमने चूँकि ये मैटर हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हमारी रिव्यू मीटिंग में भी हमने उठा लिया, इन राइटिंग में भी, तो बिल्कुल विद इन डेज़ इंशाल्लाह वो जो चीज़ें थी वो दूर हो जाएंगी, और जिन भी प्रोजेक्टों में वो सैचुरेशन का ऑप्शन आएगा वो दूर हो जाएगा। शुक्रिया।